सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रतिदिन हम लोग के जीवन में देता है। सो आइए मेरे प्रिय लोग, हम लोग कुछ गीतों के माध्यम से हम लोग उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को हम लोग इबादत देंगे। इससे पहले मेरे प्रिय लोग, जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इस आराधना में शामिल होकर हम लोग एक साथ मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोग, हम दुआ के साथ हम लोग आज की इस आराधना को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के परमेश्वर पिता, प्रभु तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी, हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाई के लिए, हर एक आशीष के लिए परमेश्वर, जो तूने अब तक हम लोग के जीवन में किया खुदाओं परमेश्वर। प्रभु आज के दिन कई लोग खुदाओं परमेश्वर इस दुनिया को छोड़ के चले गए खुदाओं परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरा अनुग्रह हम लोग के साथ रहा खुदाओं परमेश्वर पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता तेरी आराधना करने पाते परमेश्वर पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते खुदाओं परमेश्वर, इस समय जब तेरे नाम को हम लोग ऊंचा उठाने जा रहे हैं खुदाओं परमेश्वर, जिस प्रकार तेरे वचन में कहता है प्रभु कि अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु वो आत्मा को दीजिए खुदाओं परमेश्वर कि आत्मा से भरकर परमेश्वर दाऊद के समान प्रभु जी तेरे नाम को हम लोग आज के दिन ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर। प्रभु हमें कुछ भी नहीं आता प्रभु तू हमें आज के दिन तू बनाइए खुदाओं परमेश्वर। जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक लोग को तू अपनी आत्मा से भरना खुदाओं परमेश्वर। शुरू से अंत तक तेरी उपस्थिति को चाहते खुदाओं परमेश्वर पिता, तू सहायता कीजिए प्रभु। सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोग, हम कुछ गीतों के माध्यम से हम लोग उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे। गीत का बोल और इस प्रकार कहता है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। आई मेरे प्रिय, बड़े आनंद से उसके नाम को हम लोग और झूमते हुए उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे इस गीत के माध्यम से। हालेलुया। आइए बड़े आनंद से इसके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रिय लोग, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना से बंधन टूटती है। इसलिए बड़े आनंद से इसके नाम को ऊंचा उठाएं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आइए हम लोग और भी कुछ गीतों गाकर हम लोग इसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और गीत का बोल इस प्रकार कहता है, तोर प्यार के यीशु सबके सुनाबो मोए, तोर प्यार में सबको सुनाबो मोए, तोर प्यार में यीशु जीवन बिताबो मोए। सच में मेरे प्रिय लोग, जरूर आज हम लोग उस यीशु मसीह का स्वाद को चख लिए हैं। आज हमें आवश्यकता है कि वो यीशु का नाम दूसरों तक हम पहुंचाए। हालेलुया। इस गीत से हम यही शिक्षा को पाते हैं मेरे प्रिय लोग, तोर प्यार के यीशु सबके सुनाबो मोए, तोर प्यार में यीशु जीवन बिताबो मोए। आइए बड़े आनंद से इस गीत के माध्यम से उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे। आइए झुकते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। गीत का बोल इस प्रकार है, तोर प्यार के यीशु सबके सुनाबो मोए, तोर प्यार में यीशु जीवन बिताबो मोए। जीवन बिताबो
और भी कुछ गीतों गाकर हम लोग उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। सच में मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का आराधना जब हम लोग करते हैं मेरे प्रिय लोग, एक अलग आनंद को हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं मेरे प्रिय लोग। इस संसार का आनंद, इस संसार का प्रेम कुछ ही समय का होता है, कुछ ही पल का होता है मेरे प्रिय लोग, लेकिन वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, उसका प्रेम, उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम लोग और भी एक गीत गाकर उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे। गीत का बोल इस प्रकार है, रखवाला रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। हम जब मुसीबत में पड़ते हैं, हम जब परेशानियों में पड़ते हैं, वो परमेश्वर हमें उठाता है। हम जब गिरते हैं, वो परमेश्वर हमें उठाता है। हालेलुया। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। आइए बड़े आनंद से उसके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रिय लोग। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। हालेलुया। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। उसके नजरे करम का सहारा मिला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला मसीहा का दरबार
वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला वो निराला वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। हम जब मुसीबत में पड़ते हैं, हम जब परेशान हुए पड़ते हैं मेरे प्रिय लोग, गीतकार कहता है हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते 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 वो मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। आइए मेरे प्रिय लोग, ये समय बहुत ही बहुमूल्य समय है मेरे प्रिय लोग, जो समय में हम लोग उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हैं मेरे प्रिय लोग। आइए इस समय अपने जीवन को तैयार करें मेरे प्रिय लोग, अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि ये समय हमें कल मिले या ना मिले मैं और आप नहीं जानते हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य मौका को आप लोगों के बीच में दिया है मेरे प्रिय लोग। इस बहुमूल्य मौका को ना खोते हुए आइए उसके करीब आए मेरे प्रिय लोग। इस दुनिया में कई सारे लोग पाए जाते हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज के दिन में इस दुनिया को छोड़ के चले गए मेरे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे आप लोगों से प्रेम करता है मेरे प्रिय लोग। उसका अनुग्रह है कि आज हम लोग जीवित पाए जाते हैं मेरे प्रिय लोग। आइए उसके उपकारों के लिए धन्यवाद दें मेरे प्रिय लोग, आइए उसके भलाई के लिए धन्यवाद दें मेरे प्रिय लोग, उसके आशीष के लिए धन्यवाद दें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि उसके वचन में कहता है कि धन्यवाद का भेंट को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसलिए आइए अपने मुंह को खोले। परमेश्वर के वचन में यह भी कहता है मेरे प्रिय लोग कि अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। मेरे प्रिय लोग यह समय आपका है, यह समय आपका है मेरे प्रिय लोग। इस बहुमूल्य मौका को ना खोते हुए आइए उसकी उपस्थिति को महसूस करें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो परमेश्वर उसका बयान नहीं कर सकते, हमसे इतना प्यार किया। इसलिए आइए इस गीत को गाकर हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे मेरे प्रिय लोग। धन्य राजा, धन्य राजा, कितना भलाई हो प्रभु, तू कितना प्यार किया प्रभु, उसका बयान नहीं कर सकते परमेश्वर। आइए इस गीत को गाकर अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। धन्य राजा,
राजा धन्यवाद सदा तेरी धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी। आइए मेरे प्रिय लोग, हम लोग अपने हृदय को तैयार करें। वो यीशु मसीह अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने लहू को बहा दिया मेरे प्रिय लोग। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रिय लोग। वो यीशु मसीह अपने लहू को बहा दिया मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय लोग। वो कभी नहीं छोड़ता। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं। धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी। वो परमेश्वर हाथों में थाम कर बुद्धि की नाई, वो परमेश्वर हमें संभालता है, वो परमेश्वर हमें रक्षा करता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए आइए बड़े आंसुओं के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रिय लोग। हाथों में थाम कर बुद्धि की नाई, हाथों में थाम पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। यीशु रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। यीशु रात दिन रक्षा किया। कितना भला आइए मेरे प्रिय लोग, मुझसे बड़े आंसुओं के साथ हम इस गीत को गाएंगे मेरे प्रिय लोग। बड़े हृदय के साथ, बड़े विश्वास के साथ मेरे प्रिय लोग उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे मेरे प्रिय लोग। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं। एक समय ऐसा था हम सोचते थे कि हमें कौन है जो हमें प्यार कर सकता है मेरे प्रिय लोग।
कुछ भी आशा ना थी, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी आशा ना थी, बचा लिया अनुग्रह से। यीशु बचा लिया अनुग्रह से। आए मिलके कहे, पापों में मरा था, कुछ भी आशा ना थी, बचा लिया अनुग्रह से। यीशु बचा लिया अनुग्रह से। इतना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँगा। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँगा। धन्य राजा, धन्य राजा। आई मेरे प्रिय लोग, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में मेरे प्रिय लोग महसूस करें। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय लोग, वो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। वो परमेश्वर मेरे प्रिय लोग सारे बंधन से हमें छुड़ाता है। मेरे प्रिय लोग, इसलिए आइए अपने जीवन को पूरी तरह से सौंप दें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। मेरे प्रिय लोग, आराधना में चंगाई है। इसलिए आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रिय लोग। सदा तेरी धन्य राजा, हे राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। मेरे प्रिय लोग, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रिय लोग, जिसके चलते आज हम लोग इस धरती पर पाए जाते हैं। मेरे प्रिय लोग, अगर आज उसका अनुग्रह हमारे साथ नहीं रहता तो शायद हम लोग इस स्थान पे नहीं रहते। उस परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रिय लोग हम लोगों के लिए काफी है। इसलिए आइए अपने जीवन को पूरी तरह से सौंप दें मेरे प्रिय लोग। आइए बड़े विश्वास के साथ, बड़े आंसुओं के साथ मेरे प्रिय लोग इस गीत को हम लोग गाएंगे। मुश्किल
चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई बला हमें छू ना सके। चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई बला हमें छू ना सके। प्रभु जी तुझको धन्यवाद देते परमेश्वर। सच में प्रभु जी जब जब तुझको आदर देते परमेश्वर, प्रभु जब जब तुझको महिमा देते हैं खुदावन परमेश्वर, प्रभु तो अपनी उपस्थिति को देता है खुदावन परमेश्वर। पिता इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता इस लायक नहीं है प्रभु जी कि तेरे सामने आकर परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने इस लायक को समझा खुदावन परमेश्वर। पिता तुझको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी। परमेश्वर शुरू से अंत तक परमेश्वर तूने अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु जी। तू हमारे साथ रहा खुदावन परमेश्वर। पिता तू प्रत्येक लोगों को परमेश्वर तूने छुआ परमेश्वर, हर एक लोगों को तूने अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया परमेश्वर। पिता इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सारा आदर, प्रभु सारा महिमा, सारा प्रशंसा प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी। केवल तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, हम घटने पाए परमेश्वर। सारे बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ इस समय में आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हमारे देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे देश के एक ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके और भी अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे अधिकारी लोग हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु उन लोगों को बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातों से भरिए यीशु मसीह के नाम से, ताकि पिता परमेश्वर केवल अपने हित की नहीं लेकिन प्रभु दूसरों के हित की भी चिंता करने पाए। केवल अपने लिए नहीं प्रभु लेकिन पूरे देश के प्रति उसको जिम्मेदारी है पिता। इस बात को वो समझते हुए पिता परमेश्वर मैं अपने देश का उन्नति के लिए, मैं अपने देश के विकास के लिए, मैं अपने देश में और भी क्या बढ़ोतरी करूं, लोगों के लिए मैं क्या करूं बोल के प्रभु इस बातों को सोचने पाए प्रभु जी। ये पवित्र आत्मा अशिक्षा के क्षेत्र गिर चुका है पिता। पिता बेरोजगारी की समस्या पिता परमेश्वर, गांव देहात में पिता परमेश्वर लाइट का व्यवस्था नहीं है पिता, किसान लोगों को पिता परेशानी है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा
उन एक एक सरकारों को बुद्धि के दे समझते प्रभु, ताकि एक एक जगह में पिता परमेश्वर, एक एक क्षेत्र में प्रभु जी सही ढंग से पिता परमेश्वर विकास करे और प्रभु जी उन्नति करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने पाए प्रभु जी। मैं देश के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ बोल के प्रभु जी इस विषय पर पिता परमेश्वर प्रभु पूरे लगन के साथ पिता परमेश्वर, पूरी सच्चाई और ईमानदारी और खराई के साथ पिता परमेश्वर प्रभु अपने काम को, अपने जिम्मेदारी को पिता परमेश्वर करने पाए। पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे देश का विकास के लिए, और पिता उन लोग को बुद्धि और ज्ञान दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर हमारे देश का शिक्षा स्तर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। दूसरा देश जा जाकर प्रभु जी शिक्षा को लेते हैं, लेकिन हमारे देश में पिता परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का स्तर बढ़े, उन्नति हो पिता परमेश्वर, बेरोजगारी दूर होने पाए, ताकि यहीं पर रह के प्रभु जी एक एक लोग काम करने पाए प्रभु जी। ये पवित्र आत्मा आप ऐसा करने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे टीएम संस्था के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्लेटर बनकल का काम चल रहा है प्रभु जी, आगे चलकर जो रड बैठेगा प्रभु उस समय पिता, और आगे चलकर जो ढलाई है पिता, बहुत पैसों की आवश्यकता है पिता। आप पिता शुरुआत से लेकर अब तक साथ दिए, आगे भी तू संग रहे, साथ रहे प्रभु जी। यह वह हीरे बनकर पिता परमेश्वर, गिट्टी का, बालू का, रड का पिता परमेश्वर, ढलाई तक का प्रभु जी, और भी पिता परमेश्वर बहुत सारी आवश्यकताएं पाई जाती है प्रभु। हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सेवक लोगों को, मिशनरी लोगों को पिता परमेश्वर जो सपोर्ट करते हैं पिता, उन लोगों को प्रभु, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आशीष कर, उन्नति में ले चल प्रभु जी। आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को मसीह की नमस्कार करता हूँ। फिर एक बार इस संडे के जो दिन में आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किए, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय लोग, आज कुछ खास बातों को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। जब आहार ने अपने स्वामीहीन से भाग के जंगल में चले गए थे, तब परमेश्वर का वचन उस पर आया, परमेश्वर का स्वर्गदूत उस पर आया और आके उनसे कहा, यहोवा तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आज मेरे प्रिय लोग, हम लोग बहुत लोग अनेक प्रकार के जो प्रश्न चिन्ह के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। क्या मेरा परिस्थिति बदल सकता है? क्या मेरे जो बीमारी और दूर हो सकता है? क्या मेरे घर का जो परिस्थिति है, मेरे जो घर का बीमारी और बदल सकता है क्या? बोल के हम लोग अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह के साथ हम लोग रहते हैं। मेरे प्रिय लोग, इस जगह पर मैं आपको उत्साहित करने के लिए इस बातों को मैं बोलना चाहता हूं। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने एक परिस्थिति को देखा, दुख का परिस्थिति को देखा, उन्होंने क्या कर रहा है, हजीरा के पास आया और हजीरा के पास आकर इस बातों को कहा, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आज भी मेरे प्रिय लोग, यहाँ बैठने वाला एक एक लोगों का जो दुख का हाल को परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सब जगह रहने वाला परमेश्वर है, सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है, हमारा जो परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अपने बोझ को हम उसके ऊपर रखने की आवश्यकता है। आज मेरे प्रिय लोग, मैं उत्पत्ति 16 अध्याय से कुछ बातों को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। यहाँ 15 अध्याय को पहले हम लोग देखने के समय, 15 अध्याय के जो 1 से हम लोग पढ़ने के समय कुछ बातों को हम लोग देख सकते हैं। 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय, उसके 1 पद को पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। उसके बाद मेरे प्रिय लोग, और इन्होंने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रभु, मुझे तो संतान नहीं है, और परमेश्वर वायदा तो दे रहे हैं, आशीष को देने वाला परमेश्वर उनके पास आया। उन्होंने एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या है पर प्रभु, और मुझे तो संतान नहीं दिया है। तीसरा वचन को पढ़ने के समय और उन्होंने ऐसा पूछ रहा है, पढ़िएगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया
और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ। यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बस। यहाँ 1 से हम लोग 6 तक कुछ बातों को हम लोग देख सकते हैं। और जो पहला जो वचन में और परमेश्वर ने बोल रहे हैं, अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और तीसरा वचन में इन्होंने बोल रहा है, प्रभु मुझे तो वंश को नहीं दिया है, प्रभु मुझे तो वंश को नहीं दिया है। और 4 वचन में लिखा, तेरे जो निज प्रजा होगा वही तेरा वारिस होगा। लेकिन उन्होंने बोल रहा, मेरे घर में जो बड़ा पाला है और वही वो जो बेटा है वही तो मेरा वंश बनेगा। लेकिन उन्होंने बोल रहा है, नहीं, तेरा मुझे तुरंत उन्होंने यीशु परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तेरे जो निज पुत्र होगा वही और वारिस होगा। और तुरंत बाहर निकाल के उन्होंने आकाश के और दृष्टि करके तारागण को गिन और तेरा वंश ऐसा ही होगा करके परमेश्वर ने उनसे कह रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, अब्राहम ने उस पर विश्वास कर रहा है और विश्वास कर रहा है। यहाँ 6 पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्मी गिना। सो मेरे प्रिय लोग, यहाँ परमेश्वर की बातों को अब्राहम ऐसे ही ले लिया। जब परमेश्वर ने उनसे कहा, तेरे निज प्रजा तेरे जो वारिस होगा, और जो ऐसे ही परमेश्वर के जो बातों को और ले लिया। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो रहा है। क्या गड़बड़ी हो रहा है? हम लोग 16 अध्याय को देखने के समय वहां एक घटना घट रहा है। 16 का 2 को हम लोग पढ़ने के समय सारा ने एक बातों को बोल रही है। मैं उसको ऐसा में देख रहा था, सारा परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए परमेश्वर को खुद मदद करना चाहती है। देखिएगा, जो बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा ने परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए परमेश्वर को खुद मदद करना चाहती है। और कैसा है? 16 का 2 में जो लिखा है, और पढ़िएगा। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हालेलुया। यहाँ उन्होंने बोल रहा है, संभव है मेरा घर उसके द्वारा क्या हो जाएगा। अब्राहम को मालूम है, परमेश्वर ने एकदम सटीक जो बोले, तेरे जो पुत्र है और वो तेरे संतान होगा करके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट मेथड को जो परमेश्वर को और प्रसन्न नहीं है और परमेश्वर उसके लिए जो आज्ञा नहीं दिया, उसी प्रकार उन्होंने क्या कर रही है, परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए परमेश्वर को खुद मदद करने जा रही है। हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए हम लोग खुद परमेश्वर को मदद करने लगते हैं। हम लोग परमेश्वर को मदद करने लगते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, उसको तो अभी क्या हो रहा है। और 4 पद में लिखा है, पढ़िएगा, 4 पद को पढ़िएगा। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। बस अभी हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, अपने जो मुंडी में आग को, अंगारा को डाल रही है, अपने मुंडी में अंगारा को डाल रही है। वो जो परमेश्वर की इच्छा बिना अपनी स्वेच्छा को पूरा करने का जो प्रयास कर रही है, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और इन्होंने क्या कर रही है, अपनी इच्छा। कभी कभी ऐसा हम लोग सोचते हैं, हम लोग परमेश्वर को ही मदद करना सोच के हम लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं है उसको पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, सारा क्या कर रही है, और अपने
अपने जो नौकरानी है उसको क्या कर रही है और अब्राहम को दे रही है। अभी अब्राहम को दी और जो 4 पद में लिखा है, जब अजीरा ने अब्राहम के साथ लेटा और उन्होंने गर्भवती हुई और गर्भवती होने के जो बातों को उन्होंने देखी, अभी क्या कर रही है, उसको तुच्छ जानने लगी। अभी टेंशन तुच्छ जानने लगी। देखिएगा ये क्यों हुआ। और सारा के जीवन में अनबिलीफ, अविश्वास और इम्पेशंस, मतलब एक हड़बड़ी का जो आत्मा है, जो चीज होना है तुरंत हो जाना है। हम लोग के जीवन को देखने का समय बहुत बार परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी को दिखाते हैं। हम लोग परमेश्वर का और वायदा का समय भी एक होता है, वो पूरा होने के लिए हम लोग वेट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय लोग, अनेक बार हम लोग क्या करते हैं और वो समय के पहले हम लोग काम करते हैं। एक चीज को याद रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर अपना नियुक्त किया हुआ बातों को नियुक्त किया हुआ समय पर ही पूरा करते हैं। उसके पहले भी पूरा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, उसके बाद में भी पूरा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर नियुक्त किया हुआ समय पर सब कुछ पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने हम लोग को एक वायदा देंगे और तुरंत हम लोग बोलेंगे और तुरंत मिल जाना है। जब नया नया परमेश्वर को ग्रहण किए और परमेश्वर ने बोला तुझे कुछ नहीं परंतु सिर बना दूंगा, और दूसरा दिन से मेरा जो छाती चप्पन हो गया। और क्योंकि मैं सोच रहा था और तो एकदम तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर खुद बोल दिए, परमेश्वर खुद बोल दिए। और कुछ दिन के बाद परमेश्वर फिर आए और परमेश्वर ने बोले यदि तुम मेरे बात पर चलेगा तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। तब लगा और पूछ नहीं सिर बनाऊंगा तो वायदा है, लेकिन उस वायदा पूरा होने के लिए और भी कुछ काम हमको करने की आवश्यकता है। हमको और हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वायदा मिल गया, कोई पास्टर आया प्रार्थना किया, बाहर से एक प्रचारक आया प्रार्थना किया, ये होने वाला, तुरंत हम लोग क्या सोचते हैं, हो जाए, ये हो जाए, तुरंत हो जाना है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम लोग परमेश्वर के समय के लिए वेट नहीं करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वो परमेश्वर के समय के लिए वेट करने बिना अनबिलीफ, अविश्वास, इम्पेशंस मतलब हड़बड़ी, और एक हड़बड़ी को दिखा रही है। हड़बड़ी कर एक बहुत बड़ा गलती, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं था, परमेश्वर का आज्ञा नहीं था, और एक बहुत बड़ा गलती को उन्होंने क्या कर दी, इस जगह पर कर दी। मेरे प्रिय लोग, हम लोग के जीवन में ऐसा हुआ। प्रेयर टैबरनेकल के लिए हम लोग जमीन कर दे, 2007 में हम लोग उस जमीन को कर दे। लेकिन और अनेक लोग आप जानते हैं 2007 से 2018 तक हम लोग लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रोज डिवोशन में प्रार्थना करते हैं, प्रेयर टैबरनेकल बनाना है, प्रेयर टैबरनेकल बनाना है, रोज प्रार्थना करते थे। ऐसा जो एक पॉइंट है, और हर एक लोग जो जाते थे और यहाँ बैठने वाला हर एक लोग, मतलब डिवोशन में बैठने वाला हर एक लोग जानते थे और इस प्रार्थना करना है, प्रेयर टैबरनेकल के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन 18 तक कुछ भी नहीं हुआ, 18 तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब 19 में हम लोग क्या किए, और एक ऐसा समय आया 19 में इसको हम लोग बनाने के लिए शुरू किए। लेकिन 18 तक केवल मेरे प्रिय लोग हम लोग 18 तक हम लोग क्या किए, केवल हम लोग प्रार्थना करते रहे। 18 तक हम लोग प्रार्थना करते रहे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अपने जो समय पर, और परमेश्वर ने हमको वायदा दिए और 4 तल्ला जो बिल्डिंग दूंगा, और एक तो मैप बनाया गया था, और एक तो जो नक्शा बनाया गया था, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। मेरा वो नक्शा तो मेरे जो दर्शन बन गया, वो मेरे जो मन में तो रह गया। लेकिन कभी उसके लिए हड़बड़ी नहीं की, उसके लिए हड़बड़ी नहीं किए। प्लान तो बन गया था, लेकिन कभी उसके लिए हड़बड़ी नहीं किए। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हर बातों में हम लोग के जीवन को देखने के समय परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वायदा देकर जमशेदपुर में लेके आए। जमशेदपुर में आने के बाद भोजन के लिए हम लोग के पास कुछ नहीं है, और जो हम लोग 2 मिशनरी है और हम इंदिरा है, लेकिन हम लोग दोनों को भोजन के लिए भी कुछ नहीं है, और जो पैसा
पैसा जो नहीं आता था, लेकिन हम लोग तो विश्वास योग्यता के साथ और उसका हाथों के नीचे थे, उसके समय के लिए वेट करते थे। अभी क्या हो गया, 117 मिशनरी हो गया। मैं जानता हूं हजारों लोग हम लोग के साथ आके जुड़ने वाला है, लेकिन उसके लिए तो आज आ जाए करके बोलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के समय के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सो मेरे प्रिय लोग सारा को देखेगा, सारा का जो देखेगा उसके अनबिलीफ मतलब अविश्वास का जो बातें, और 15 का 6 में जो लिखा हुआ है, अब्राहम क्या किया, विश्वास किया। अब्राहम विश्वास किया, वो उसके लिए धर्मी गिनाया गया है, लेकिन सारा विश्वास नहीं कर पाए। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, पास्टर प्रार्थना करें, मैं पूछता हूं क्या विश्वास करते हैं? और हाँ, विश्वास करने के चलते ना हम लोग आए हैं, और तुरंत उन लोग तो प्रार्थना तो हो गया, बहुत अच्छा बात है, विश्वास किए आए हैं, प्रार्थना तो हो गया, और उसके बाद उन लोग एक बात को बोलते हैं, पास्टर हो जाएगा ना। लोग क्या करते हैं, पास्टर हो जाएगा ना। मुझे तो बहुत हंसी आता है, मुझे तो अजीब सा लगता है, क्योंकि हो जाएगा ना करके बोलेंगे तो वहां क्या करते हैं, अविश्वास। पहले तो बोले थे विश्वास का चलते ना हम लोग आए हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं एक अविश्वास को हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में और दिखाते हैं। मेरे प्रिय लोग, बहुत बार जो हम लोग के जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं होने के कारण हम लोग का जो अविश्वास है, हम लोग का जो अविश्वास है और जो हड़बड़ी का जो बात है, ये दोनों चीजें क्या होता है, परमेश्वर का वायदा हम लोग के जीवन में हम लोग क्या होता है, पूरा नहीं होता है। हम लोग हड़बड़ाते हैं, हम लोग जो परमेश्वर करना चाहिए उसके लिए वेट नहीं करते हैं, उल्टा हड़बड़ा के सारे चीजों को बर्बाद कर देते हैं। सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, हमको विश्वास भी करना है, परमेश्वर के समय के लिए वेट भी करना है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर पहले तो हम लोग का विश्वास करना है, और जो परमेश्वर का जो समय के लिए वेट करना है, हड़बड़ाना नहीं। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के उस वायदा को हम लोग अपना सकते हैं। यहाँ ये जो हड़बड़ा रही थी, अब विश्वास में हो गई थी, और उसके जो प्रतिफल क्या है, ये सारा जो इस काम करने का जो प्रतिफल क्या है, उसको हम लोग 6 वचन में देख रहे हैं, और 16 के 6 को पढ़िएगा। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तेरा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। बस यहां मैं सोच रहा था, साराई ने और अपने दासी को अपने पति के लिए दे रही है, इसका मतलब ये दासी से तो बहुत स्पेशल उसका अट्रैक्शन होगा, स्पेशल लव होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा मालूम है, वो दासी को क्या करने, दुख देने लगी। और यहाँ एक बहुत बड़ा टेंशन, और परिवार में टेंशन, और जो अब्राहम के ऊपर जो टेंशन वो कर रही है, और वो रही है एकदम उसको डांट रही है, उसको ऊपर चढ़ाई कर रही है, और उसको ऊपर टेंशन, उनको टेंशन लेके आ रही है, और साथ ही साथ वो जो उसको भी क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है अपने ऊपर। जो परमेश्वर की इच्छा के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बगैर हम लोग काम करेंगे, मेरे प्रिय लोग, यही बात हम लोग के जीवन में होगा। हम लोग अपने लिए भी टेंशन का कारण बनेंगे, और दूसरा लोग के लिए भी टेंशन का कारण बनेंगे। अपने जीवन में भी टेंशन हो जाएगा, अपने जीवन में भी परेशानी, अपने जीवन में भी दुख, अपने जीवन में भी तकलीफ, अपने जीवन में विरोध, और अनेक बातों को हम लोग कमाएंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, दूसरा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, और दुख का जो कारण बन जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, यहाँ और क्या क्या कर रहा है, और हजीरा को किसी भी रीति से उसको क्या कर रहा है, और जो बागर करना है, हजीरा भी इस परिस्थिति को अपने जीवन में वही लेके आई। हम लोग देखने के समय हजीरा भी इस परिस्थिति को अपने से खुद लेके आई। कैसा? उन्होंने क्या कर रही है, अपने स्वामी को तुच्छ जानने लगी। क्या करने लगी? अपने स्वामी को उन्होंने तुच्छ जानने लगी। उसके चलते क्या हो रहा है, वो
घर से भागने लायक एक परिस्थिति हुआ। कभी कभी हम लोग के पास ऐसा है, दूसरा से थोड़ा सा अच्छा जो पढ़ लेंगे, दूसरा से कुछ अच्छा जो हम लोग को आशीष मिल जाएगा, तुरंत हम लोग घमंड हो जाते हैं। लेकिन घमंड होके दूसरा लोग को हम लोग सताने लगते हैं। और यदि हम लोग ऐसा करते हैं मेरे प्रिय लोग, हम पहले अपने जीवन में दुख को लेके आने, हम लोग दूसरा को परेशान करने के समय ये बातों को याद रखना है, हम अपने जीवन में और दुख को लेके आ रहे हैं। जब दूसरा को हम दुख को लेके आने के समय, दूसरा के जीवन में दुख को हम पहुंचाने के समय ये बात मालूम होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय लोग। और दूसरा के जीवन में दुख ला रहे हैं तो मैं खुद के जीवन में भी दुख लेके आ रहा हूं, क्योंकि वहां एक ऐसा परिस्थिति, ऐसा माहौल हो जाता है। उस माहौल में हमको क्या करना पड़ता है, हम खुद एक दुखित होने लायक हो जाता है। अनेक बार हम दुख रहने के कारण दूसरा नहीं होते हैं मेरे प्रिय लोग, हम दुख होने के कारण हम खुद होते हैं। ध्यान से रखिएगा, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम दुख में आने के कारण, मेरे जीवन में परेशानी के कारण, मेरे जीवन में दुख के कारण वो बहुत बार खुद होते हैं। हम कभी कभी ऐसा एक घटना को बोलते हैं। एक व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके उन्होंने बोला, डॉक्टर जहां पर भी हम छुएंगे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो सिर में छुएंगे तब दर्द हो रहा है, पैर में छुएंगे तब दर्द हो रहा है। तुरंत डॉक्टर ने बोला, तेरे उंगली को दिखाओ, तेरे उंगली को दिखाओ। और उंगली को दिखाया, दर्द तो उसके शरीर में नहीं था, उंगली में था। उंगली में एक घाव था, इसलिए जहां पर भी छू रहा है क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। सो मेरे प्रिय लोग, हम अपने में कुछ गलती को रख के बहुत बार क्या करते हैं और दूसरा को ऊपर उसको तोप लेते हैं और दूसरा लोगों को दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो उल्टा हम टेंशन होने का, हम दुख होने का, हम ऐसा जो बनने का जो कारण बन जाता है। ये हजीरा क्या कर रही है, खुद अपने जीवन में दुख को लेके आ रही है। हजीरा खुद अपने जीवन में दुख को लेके आ रही है, खुद अपने जीवन में आंसू को लेके आ रही है। और उन्होंने क्या कर रही है, और जो अपने जो स्वामी इनको छोड़कर भाग गए, जंगल में भाग गए। और जंगल में जाने के समय परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए, इन्होंने जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में जाने के बावजूद भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज रहे हैं। अकेले एक औरत जंगल में है और परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। देखिएगा यहाँ 16 अध्याय 7 से 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। बस यहाँ पहले एक करके देखेंगे क्या हो रहा है। परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंच गया। अकेले औरत, गर्भवती औरत अकेले है। और एक 8वां वचन में लिखा है, सारे के दासी और हजीरा एड्रेस कर रहा है। कैसा है, सारे के दासी हजीरा। देखिएगा, परमेश्वर हम लोग एक एक लोग का नाम जानते हैं हमारे लिए, और जो सुरक्षा करने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर रखे। वो स्वर्गदूत आया, हजीरा जंगल में अकेले में है। मैं कल अध्ययन करते करते मैं सोच रहा था, बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं सोच रहा था, बाइबल में मैं ये देख रहा था, याकूब ने अपने भाई के डर से अकेले भाग गया था। और भागने के समय और बेतेल में जाकर एक जगह पर जाकर वो सोया हुआ है, एक पत्थर को जो सिर पर रखा। तब मैं उसको विजुअलाइज करके देख रहा था, ऐसा एक जगह होगा, एक मरुभूमि के समान होगा। वहां तो जानवर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सांप हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस जगह पर हम लोग तो यहाँ अपने जो कैंपस में कभी कभी हम लोग सांप देख लेते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ देख लेते हैं। जो सांप को जो पकड़ने वाला जो है और नेवला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हमसे बोलेंगे एक पत्थर को लेकर और तुम आराम से यहाँ सो जाओ, मैं सोने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी रात में गेट बंद करने के लिए हम लोग जाते हैं। हम जाते हैं तो हम नीचे देखते जाते हैं, क्योंकि यहाँ सांप तो आराम से तो लेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा घास भी तो बड़ा हुआ है बारिश के चलते, और उसके चलते मैं देख के जाता हूँ। ऐसा तो नहीं है यहाँ कहीं सांप है। लेकिन उस व्यक्ति अकेले जाके
वहां लेटा हुआ है, उसके पास परमेश्वर ले गया, दर्शन दे रहा है। उसी प्रकार हजीरा, एक जो गर्भवती औरत, जवान औरत है, उन्होंने क्या कर रही है, अकेले जाकर उस जगह पर रह रही है। उस जगह पर जंगल में है, एक सोता के पास, यहां जो लिखा है, उसको जंगल में सूर के मार्ग पर चल के और एक सोते के पास भागकर कहा। इसका मतलब दूर चले गए और भाग के दूर चले गए। दूर जाकर उन्होंने क्या करे, अकेले और सोते के पास रही। कहां जाती हो? सुरदूत पूछ रहा है सारा का दासी हजीरा, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको याद दिला रहा है तुम वही है। कभी कभी मेरे प्रिय लोग, हम क्यों घमंड करते हैं मालूम है? हम अपने आइडेंटिफिकेशन को हम लोग भूल जाते हैं। हम कौन है, कहां से आए हैं, किस परिस्थिति से आए हैं, उसको भूल जाते हैं। मैं कभी कभी बोलता हूं मेरे बारे में, पापा एक बहुत बड़ा सीनियर फील्ड ऑफिसर थे, बहुत बड़ा ऑफिसर थे, 6 नौकर लोग घर में था, बहुत बड़ा ये वो करके बहुत बड़ा जो आदमी थे, उसका अंडर में और 1500-1600 लोग काम करते थे। लेकिन एक समय हुआ जो रिटायर्ड होने के बाद और पैसा कौड़ी सब खत्म हो गया। सब खत्म होने के बाद मेरे प्रिय लोग, एक समय ठीक से खाने के लिए हम लोग के पास और कुछ भी नहीं था। एक समय कुछ से कुछ खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। ऐसा एक परिस्थिति हो गया। हम कभी कभी बोलते हैं एक अंडा को 4 टुकड़ा करके हम लोग खाए। कभी आप लोग इसको पार नहीं किए होंगे। लेकिन अभी मेरे प्रिय लोग, घमंड करने के बहुत कुछ होता है, घमंड करने के बहुत कुछ होता है, लेकिन घमंड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कौन हूं, कहां से आया, मैं कहां से आया हूं और किस परिस्थिति से यहां पहुंचा हूं, मुझे मालूम है। इसलिए कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उस दुख को मैं स्मरण करता हूं। वो जो तकलीफ को हम लोग पार करते हैं, उसी को स्मरण करता हूं। उसी से परमेश्वर कैसा मुझे उठाया। और बीकॉम पढ़ने के समय, एमकॉम पढ़ने के समय बहुत कष्ट से मैं उसको मैं कंप्लीट किया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज परमेश्वर आशीषित किया है, लेकिन हम जानते हैं हम कहां से आए हैं, मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं जानता हूं। यहां सारा का दासी हजीरा अपने आइडेंटिटी को भूल गए। कौन है? क्यों भागना चाहिए? क्यों भागना चाहिए? तुम जहां पाई जा रही है, तुम दासी है, और एक जो दासी है, तुम ऐसा वहां उसका अंडर में रहना चाहिए था, उसका अधीनता में रहना चाहिए था। लेकिन वो अपने इससे भी ऊपर समझने लगे। इसलिए स्वर्गदूत ये शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, सारा का दासी हजीरा, सारा का दासी हजीरा। मेरे प्रिय लोग, घमंड इसलिए होता है, फिर एक बार बोलना चाहता हूं, घमंड इसलिए होता है जब हम अपने आइडेंटिफिकेशन को भूल जाते हैं। और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत पूछ रहा है, तो कहां से आती है, तू कहां से आती है, क्या उसको मालूम नहीं है? मालूम है, मालूम हो कि उसको मदद करने के लिए जो आया है। तो उन्होंने पूछ रहे हैं कि तुम कहां से आती और कहां को जाती है। उसको मालूम नहीं है कहां जाती है, लेकिन उसको मालूम है कहां से आते हैं। उसको मालूम नहीं कहां जाती है, उसको कोई आइडिया नहीं, इसलिए जंगल में आके बैठी हुई है। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला, और तुम क्या करो? उन्होंने बोल रहे, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा का दूत उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसकी वंश में रह। हालेलुया! कितना अच्छा से दे रहा है। वो उसका वश में नहीं थी। जब उसको मालूम हो गया, गर्भवती हो गए और उसका वश में नहीं थी, घमंड, उसको तुच्छ जान रही है। अपने मालिकिन जो उसको इस पोजीशन को दिया और उसको तुच्छ जान रहे। बहुत बार हम इस बात को मैं सोचता हूं, कभी कभी हम लोग तो सीढ़ी बन जाते हैं दूसरा को ऊंचा जाने के लिए, लेकिन जो उठ जाएंगे तो उस सीढ़ी को लात मार देते हैं। एक पोजीशन में आ जाएंगे और तुम लात मार देते हैं। मैं तो अनेक लात खाया, क्योंकि मेरे जो इच्छा है अनेक लोग को ऊंचा पहुंचाना है। ऊंचा पहुंचाते पहुंचाते वो लोग चढ़ने के बाद पैर में और
सॉरी सिर में पैर रख के उन लोग बोलेंगे, और तुम तो नालायक, जाओ ना, कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। यहां बोल रहे हैं और सारे के पास लौट जा करके नहीं बोला, और अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। हालेलुया, हालेलुया। हजीरा तुम जान लो, सारे के दासी हजीरा तुम जान लो, तुम कौन है, तुम दासी ही है। इस जो पदवी तुमको मिला, ये पोजीशन मिला, इट इज ए ग्रेस, और जो सारे ने और इस पोजीशन को तुमको दी, लेकिन तुम क्या की, अपने स्वामिनी को, और तुम तो तुझ जानने लगे। इसलिए जाओ और जाके उसका वश में रहो, उसका वश में रहो, उसका अधीनता में रहो, उसके नीचे रहो। जहां प्रॉब्लम्स, बहुत जगह पर प्रॉब्लम्स क्या है, लीडरशिप का जो अधीनता में रहने के लिए लोग तैयार नहीं है। अनेक लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है, वो लोग क्या नहीं चाहते हैं, और अधीनता में रहना नहीं चाहते। अधीनता में रहना ही उन लोगों को नहीं आता है, और सब लोग तो हेड होना चाहते हैं, टेल होना कोई नहीं चाहते, और सर्वेंट होना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हम लोग को सर्वेंट होने के लिए बुलाया है, लेकिन हम लोग सब तो हेड होने के लिए चाहते हैं। और इसलिए स्वर्गदूत बहुत अच्छा से और सोच समझ के शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। ए सारा का दासी हजीरा, अपने स्वामिनी के पास लौट जाओ, अपने स्वामिनी के पास लौट जाओ, और उसके वश में रहो, उसके वश में रहो, तब तेरे वश को मैं बढ़ूंगा, बहुत बड़ा। हालेलुया। तुम उसके वश में बढ़ो, तब तेरा वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तुम उसका अधीनता में रहो, तब तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। बढ़ाने के पीछे भी परमेश्वर ने जो बातों को रखे हैं, और जब 11 मिल गया, 11 पद को पढ़िएगा, 6 का 11। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। गलत करके आ रही है, जो गलत डिसीजन लेके आ रही है, और अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानकर आ रही है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम एक एक लोग चुने हुए लोग हैं। बहुत बार परमेश्वर के विरोध में हम लोग तो गलत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हम लोग को नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। देखिएगा, हजीरा के बारे में देखिएगा, एक गुलाम है, और दूसरा एकदम उसको दुख पहुंचा जा रहा है, और अभी तो छोड़ के भागने वाली है। और लेकिन परमेश्वर ने इस क्वालिफिकेशन रहने के बावजूद भी, और ये अपने स्वामिनी को तुच्छ जानती थी, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके प्रति परमेश्वर का योजना बड़ा था। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज रहे। 21वां अध्याय में हम लोग देखने का समय, और अभी निकाल दिया गया है, अभी घर से उसको निकाल दिया गया है, तब भी परमेश्वर उसको छोड़े नहीं। अभी घर से निकाल दिया गया है, और माँ बेटा दोनों को निकाल दिया गया है, और वहां अभी तो उसको पीने के लिए पानी नहीं, एक जंगल में जाके बैठी हुई है, और लेकिन वहां पानी नहीं, जो पानी ले गई थी और वो खत्म हो गया, और तब भी तो परमेश्वर नहीं छोड़े हैं, और परमेश्वर पानी को उपलब्ध कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, उन्होंने क्या कर रहे हैं, बच्चा को दूर में रख दी, और दूर में रख के, और उसके मृत्यु को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, और क्योंकि पानी बिना बच्चा मर जाएगा बोल के, और दूर में रख के उन्होंने दूर में जाके चिल्ला के रोई, और उसका आंसू को परमेश्वर ने देखा। आज यहाँ सुनने वाला एक एक लोग के लिए मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, हो सकता है आज आपके जीवन में अनेक ऐसा जो परिस्थिति है, आप आंसू के साथ है, दुख के साथ है, वेदना के साथ है, बीमारी के साथ है, एकदम बीमारी में आप तो मतलब परेशान हो रहे हैं, कर्ज में आप लोग डूब रहे हैं। हो सकता है ऐसा जो टेंशन बच्चे लोग का चलते, माता पिता का चलते, भाई बहन का चलते, टेंशन में आप रहते होंगे, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है, तेरे दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे दुख
आनंद में बदल जाएगा। और मेरे प्रिय लोग, बाइबल धर्मशास्त्र में अनेक लोगों का जो हजीरा केवल नहीं, अनेक लोगों का जीवन को अध्ययन करने के समय, और परमेश्वर ने हन्ना तो रो रही थी, हन्ना को और पेनिना और जो एकदम तुच्छ जान रही थी, और तब परमेश्वर ने उसके जो आंसू को देखा, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता सामुएल को दिया। और सुनेमी में एक जो बहुत बड़ा जो औरत थी, और उसके जो जीवन में और जो दुख था, बच्चा नहीं था, और उसके जीवन का दुख को परमेश्वर ने दूर करके और जो बच्चा को दिया, फिर बच्चा भी मर गया, उस आंसू में थी, लेकिन परमेश्वर ने और जो एलिशा के द्वारा उस बच्चा को फिर जिंदा किए। नागमान कोड़ी था, परमेश्वर ने उसको छुआ, चंगा किए। और भी लेया, और क्या है, याकूब ने, और जो लेया से प्रेम नहीं करता था, और जो प्रेम नहीं करता था, लेकिन और क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे प्रेम करके और परमेश्वर ने 6 बच्चा को उनको दिए। मेरे प्रिय लोग, याद रखिएगा, मेरी परिस्थिति कैसा भी हो, हमारा परिस्थिति को बदलने का जो योग्य परमेश्वर, हमारा परिस्थिति को बदलने लायक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जैसा फिलिपियों 4 के 6-7 में जो पढ़िएगा, फिलिपियों 4 अध्याय 6-7 लिखा हुआ है, उसी प्रकार कोई भी बातों को चिंता करने बिना सारे बातों को और धन्यवाद के साथ पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में, हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में, हर एक बीमारी में, हर एक कर्ज में, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, हाँ। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हालेलुया, हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस हम हर एक चीज को क्या करें, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आंसू है, हम परमेश्वर से कहेंगे। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, हमारा दुख को दूर करने वाला परमेश्वर, हमारा आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर। यदि हम उसको बताएंगे, मेरे प्रिय लोग, हमारा आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर वही है। यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। ये केवल अजीरा के लिए नहीं, आज सुनने वाला एक लोग का इस वचन है, आज सुनने वाला एक लोगों का इस वचन है। यहोवा ने तेरे और दुख का हाल सुन लिया है, तेरे आंसू का हाल सुन लिया है, तेरे कर्ज का हाल सुन लिया है, तेरे जो बीमारी का हाल को देख लिया है। दुख होने के लिए अपने आप को सौंपो, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कहें, परमेश्वर बदलने लायक परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो, आपके चरण में आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन मेरे लिए भी है, सुनने वाला एक लोग के लिए भी है, सुनने वाला एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह को प्रभु लोगों पर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस परिस्थिति में भी हो प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर तेरा वायदा उन लोग के जीवन में है। हड़बड़ी से, अविश्वास से प्रभु उस वायदा से वंचित नहीं होने पाए प्रभु। अपने जीवन में प्रभु तेरे समय के लिए वेट करके प्रभु और उस आशीष को प्रभु अपनाने पाए। साथ ही साथ प्रभु जी, दुख के घड़ी में तू साथ मेरे प्रभु जी, तेरे हाल को मैं सुन लिया करके बोलने वाला परमेश्वर, हर एक लोग का हाल को सुन ले और देख ले और उत्तर दे प्रभु जी। ऐसा कर दिया, इसका धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के एक सदस्य लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू के साथ रहने वाला एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोग के जीवन में तू कार्य कर, अनुग्रह कर, काम कमाई को आशीषित कर, पढ़ाई को आशीषित कर, आने जाने को आशीषित कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक उपस्थित एक लोगों पर, सुनने वाला एक लोगों पर होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. God be with you. Thank you, sir.